हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाई फाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं अपने द्विघात समीकरण के अंतर्गत आने वाले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को, जिसका नाम है युगपत समीकरण। और यहाँ से क्वेश्चन लैंग्वेज में भी बन सकता है और डायरेक्ट चर अचर यानी समीकरण देकर डायरेक्ट भी आपसे हल करवा सकता है और एक्स वाई की वैल्यू पूछ सकता है। तो इस क्वेश्चन को लगाने को कैसे कैसे प्रोसेस हैं, कैसे कैसे लगाएंगे, कितनी विधियां हमको सीखनी है, वो सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। मैं थोड़ा सा दोस्तों फास्ट ले चलूँगा, क्योंकि रीज़न पता है क्या है। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ना, इस वीडियो को शूट करने से पहले ये वीडियो मैं कम से कम 10 बार बना चुका हूँ। 10 बार, किसी बार जब माइक से आवाज़ नहीं जा रही है, किसी प्रकार वीडियो शूट नहीं हो पा रही है, यानी कि लाइट चली जा रही है, यानी बहुत ज़्यादा बार बना चुका हूँ वीडियो। 30-30, 35-35, 20 मिनट बना बना के डिलीट करना पड़ा है इस वीडियो को। तो अब मैं थोड़ा सा फास्ट में बनाऊंगा वीडियो, आपको समझना है, ठीक है ना। बस 10 क्वेश्चन कराऊंगा, निश्चित है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। युगपत समीकरण को सॉल्व करने की बेसिकली हमारे पास दो विधियां हैं, होती तो तीन विधियां हैं। एक होता है सारणी विधि, उसको नहीं हमको सीखना है। जो दो विधियां हैं उसमें पहली विधि आती है आपकी विलोपन विधि। पहली विधि कौन सी विधि आती है सर? विलोपन विधि। और दूसरी विधि आती है आपकी वो होती है प्रतिस्थापन विधि। वो कौन सी विधि होती है सर? प्रतिस्थापन विधि होती है, ठीक है ना। देखो, विलोपन प्रतिस्थापन में अंतर क्या होता है? विलोपन का मतलब होता है सर विलोप करना। अब विलोप करना, क्वेश्चन का विलोप नहीं कर देना है, आपको क्या करना है, आपको एक पद का विलोप करना है। एक पद का विलोप करना है, ये इसके अंतर्गत आएगा। और एक पद का विलोप कब कर पाओगे? जब चर के जिस पद के गुणांक, जिस पद के आप विलोप करना चाहते हो उस चर के गुणांक क्या हो? बराबर हो। गुणांक चर के बराबर होने चाहिए, चर के गुणांक बराबर होने चाहिए। और दूसरी बात, चिन्ह क्या होने चाहिए? चिन्ह विपरीत होने चाहिए, प्लस माइनस, माइनस प्लस होना चाहिए, तभी आप उसको विलोप कर सकते हो, ठीक है ना भाई। नेक्स्ट हमारा प्रतिस्थापन में क्या आता है? इसमें दोस्तों एक चर का मान प्रतिस्थापित करना पड़ता है। एक चर का मान प्रतिस्थापित करना पड़ेगा, प्रतिस्थापित करना पड़ेगा एक चर का मान। जैसे मैंने लिख दिया एग्जाम्पल के तौर पर x प्लस के वाई बराबर के 24। मैंने कहा यहाँ पर एक चर का मान निकाल कर बताओ, तो यहाँ पर चर दो है ना, तो हम इसको यह भी तो कह सकते हैं कि x बराबर 24 माइनस के वाई। तो आप देखो x का मैंने मान निकाल लिया, इसको मान हम जो दो समीकरण होंगे ना उसमें कहीं प्रतिस्थापित करेंगे, वो जब क्वेश्चन कराएंगे तब बताएंगे। और y बराबर भी तो हो सकता है 24 माइनस के x, तो आप किसी भी एक चर का मान निकाल सकते हो, चाहे x का चाहे y का। तो ये हमको सीखना है विलोपन प्रतिस्थापन। याद रखना, क्वेश्चन में जिस विधि का प्रयोग करने को कहेगा उसी विधि का प्रयोग करना, अपने मन से कोई काम नहीं करना, नहीं नंबर कट जाएंगे, आपकी मेहनत भी पूरी खराब चली जाएगी। अगर आपके आंसर भी सेम आ रहे हैं, क्योंकि दोनों विधियों से आंसर सेम आते हैं, अगर आंसर भी सेम आ रहे हैं लेकिन क्वेश्चन में प्रतिस्थापन कहा, आप विलोपन लगाए हो, तो नंबर तो कटना ही कटना है। अब सीधे दोस्तों क्वेश्चन पे पहुंचेंगे और जल्दी से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना भाई। चले पहले हम देखेंगे विलोपन के 3 या 4 क्वेश्चन, उसके बाद हम प्रतिस्थापन के देखेंगे। तो बचे हुए क्वेश्चन 10 क्वेश्चन कराऊंगा मैं एक वीडियो में, जैसा कि सभी को पता है मैं 10 क्वेश्चन कराता हूँ। पहला दोस्तों क्वेश्चन है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ विलोपन विधि। मैंने जितने भी क्वेश्चन कराने हैं तब तक विलोपन विधि पड़ी रहेगी हेडिंग, है ना भाई। अब देखो इसके अंतर्गत दोस्तों पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन नंबर है 1। क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, 2x प्लस में 5y। 2x प्लस में आपका क्या है? 5y बराबर के 12। और अगला समीकरण है 4x प्लस के 9y। 4x प्लस के 9y बराबर के आपका 22। इसको हल करना है और याद रखना हेडिंग पड़ी है विलोपन विधि से। अब दोस्तों हम अगर इस क्वेश्चन को लगाएंगे तो 2x प्लस में 5y बराबर 12, इसको हम समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं, क्योंकि समीकरण है ना। दूसरा है हमारा 4x प्लस में 9y बराबर के 22, समीकरण नंबर 2 मान सकते हैं। 1 और 2। अब देखो हमने बताया विलोप कब होगा? जब किसी एक चर के गुणांक बराबर होंगे, चिन्ह विपरीत होंगे। गुणांक चाहे x के देख लो नहीं बराबर, y के देख लो नहीं बराबर, तो गुणांक बराबर करेंगे। गुणांक बराबर का मतलब लासा लेंगे। अगर हम
x के गुणांक बराबर करते हैं तो इनके गुणांकों का लासा लेंगे, 4 2 का लासा 4 होता, तो समीकरण 1 में अगर मैं 2 से गुणा करा दूँ तो गुणांक बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 हमारा क्या बन जाएगा, 2 दूनी 4x प्लस के 5 दूनी 10y बराबर के 12 दूना 24, ये हमारा समीकरण बन जाएगा। नीचे हमारा यही रहेगा 4x प्लस में 9y बराबर के 22। अब इसको देखो आप, गुणांक बराबर तो हर तो सेम है, सॉरी चिन्ह तो सेम है, इनको आप बदलिए, माइनस माइनस माइनस, इनका विलोप हो गया, 10y में से 9y तो y बच गया, 24 से 22 जाएगा तो 2, y बराबर के 2 आ गया। y बराबर 2 आया तो समीकरण चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, x का मान पता चलेगा। समीकरण 1 में अगर मैं रखता हूँ तो 2x प्लस में 5y बराबर के कितना है 12, y बराबर 2 रखेंगे तो 2x प्लस में 5 गुणे के कितना हो जाएगा 2 बराबर के 12, 12 हो गया सर। तो यहाँ पर देखो 2x बराबर के 5 दूनी कितना हो गया 10 बराबर के 12, 10 प्लस में माइनस में 2x बराबर 12 माइनस के 10 यानी x बराबर के 2 बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल, x बराबर में 1 आ गया और y बराबर के 2 आ गया। उत्तर की जांच करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको संशय है थोड़ा बहुत कि मैं अपने उत्तर की जांच करूं क्या हमारा उत्तर सही आ रहा है कि गलत, तो किसी एक समीकरण में आप x y के मान को प्रतिस्थापित कर दीजिए। अगर समीकरण 1 में रख रहे हो y बराबर के 2 तो देखो 2 मल्टीप्लाई x बराबर 1 प्लस के y बराबर के 2 बराबर के 12, 5 दूनी 10, 2 1 कम 2, 2 प्लस में 10 बराबर 12, 10 दूनी 12 बराबर के 12, यानी दोस्तों LHS किसके बराबर होगा, RHS के बराबर होगा। बोलो चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? चीज़ें क्लियर हुई हैं तो आप नोट कर सकते हो, जितने सारे प्रश्न हैं वो सारे आपके बुक के प्रश्न हैं, जितने प्रश्न हैं वो सारे मैं आपके बुक के प्रश्न सॉल्व करा रहा हूँ। यहाँ तक की बात क्लियर, किसी भी साथी को कोई दिक्कत नहीं, मैं रफ कर रहा हूँ। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को पॉज करना, लगाने की कोशिश करना, लगा लोगे सभी लोग क्योंकि कई बार भाई पढ़ चुके हो, ये सब कई बार पढ़ चुके हो। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों देखते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ये है दोस्तों हमारा x प्लस 2y बराबर 7, x प्लस 2y बराबर के 7 और है आपका कितना 2x प्लस के y बराबर 5, 2x प्लस के y बराबर 5। आपको विलोपन विधि ही लगाना है जब तक मैं हेडिंग यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा। चलिए फिर लगाते हैं सर। x प्लस में 2y बराबर के 7 समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। इसको 2x प्लस में y बराबर के कितना हो जाएगा 5 समीकरण नंबर 2। अब फिर से देखो गुणांक तो बराबर नहीं, चाहे तो x के चाहे y के बराबर कर लीजिए। तो अगर मैं x के बराबर करता हूँ तो समीकरण 1 में मुझे 2 से गुणा कराना पड़ेगा तभी तो 2x बनेगा ना। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में हो जाएगा 4y बराबर में 7 दूनी 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। नीचे ये हमारा हो जाएगा समीकरण 2, वैसे ही 2x प्लस में y बराबर के कितना 5 हो जाएगा। अब घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, ये तो विलोप हो गया, 4y से y चला जाएगा तो 3y बराबर के 9 बच जाएगा, 14 में से 5 चला जाएगा ना तो y बराबर के 3 से काटेंगे 3 बार में y बराबर के 3 आ जाएगा। अब y बराबर 3 आया तो इसका मान चाहे 1 में रख दो चाहे 2 में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। y बराबर अगर 2 रख रहे हो दोस्तों तो x प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3 बराबर के 7, तो x प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 बराबर के 7, तो x बराबर के 1 आ जाएगा क्योंकि ये प्लस इधर माइनस में तो x बराबर 1। अगर उत्तर की जाँच करना चाहते हो तो इस समीकरण में इस बार रख लीजिए 2x प्लस में y बराबर 5, y बराबर x बराबर 1, y बराबर 3 रखो तो 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस में y बराबर कितना रखोगे 3 बराबर के 5, तो ये 2 1 कम 2 प्लस में 3 बराबर के 5 यानी 5 बराबर के 5। LHS दोस्तों किसके बराबर है, RHS के बराबर है। बोलो क्लियर, किसी को कोई परेशानी नहीं है ना यहाँ पर? जल्दी से नोट करो भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, जल्दी से नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कैसा क्वेश्चन होगा और हम उसको कैसे समझ पाएंगे। किसी भी छात्री को कोई दिक्कत नहीं ना, ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं? लेकिन माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, लेकिन आज बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो चुका है इस लाइट और इस कैमरे की वजह से। इतनी बार वीडियो को बनाना पड़ा है, इतनी बार बनाना पड़ा है, इसीलिए अब थोड़ा सा फास्ट ही चलेंगे क्योंकि अभी सेकंड सेमेस्टर की वीडियो भी हमको शूट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका x प्लस के y बराबर के 24, x प्लस के y बराबर के 24 हो गया और क्या है आपका 2x माइनस के y
2x माइनस के वाई बराबर माइनस के 6, इसको हल करना है। और याद रखना है किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। फटाफट तरीके से बताओ भाई, जल्दी से बताने की कोशिश करो। आप यहाँ पर देखोगे सर x प्लस में y बराबर के 24, समीकरण नंबर 1 मान लें, किसी को कोई परेशानी नहीं ना। और 2x प्लस में 2x माइनस में y है, 2x माइनस में y बराबर के माइनस के 6। अब यहाँ पर आप देख सकते हो दो काम पहले से हमको दिए गए, एक तो गुणांक बराबर दिए गए हैं एक चर के, और दूसरा हमको क्या दिया गया, चिन्ह भी विपरीत दिए गए हैं, चिन्ह भी विपरीत दिए गए हैं। तो हम कोई काम नहीं करेंगे। देखो y के गुणांक बराबर, सिंपल हम इनको जोड़ेंगे, ये तो कैंसिल हो गया, x और 2x से मिलकर 3x और बराबर 24 में से 6 जाएगा तो 18 बच गया। x बराबर 3 से काटेंगे 9 बार 6 बार में x बराबर के 6 आ गया। y का मान निकालने के लिए एक में रख दो सीधा सर, तो 6 प्लस के y बराबर के 24, और तो y बराबर क्या आएगा 18, 6 24 होता है ना, 24 माइनस के 6 y बराबर के 18, 18 6 24 वाई बराबर के, है ना। अगर दोस्तों उत्तर की जांच करना चाहते हो तो आइए कर लेते हैं उत्तर की जांच। इसी समीकरण में रख लेते हैं 2x माइनस के वाई बराबर माइनस के 6। x बराबर कितना रखोगे सर, x बराबर 6 रखोगे ना, तो 2 मल्टीप्लाई 6 माइनस के कितना हो जाएगा 18 बराबर के माइनस के 6, 6 दूनी 12 माइनस के 18 बराबर माइनस के 6, माइनस के 6 बराबर माइनस के 6, LHS RHS के बराबर है। इससे सिद्ध हो पा रहा है कि जो हमारा आंसर है वो बिल्कुल राइट है। इससे सिद्ध हो पा रहा कि जो आंसर है वो क्या है सर, बिल्कुल राइट है। नोट करो फिर आगे पहुंचते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे अपना हम 4 नंबर क्वेश्चन और उसको लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों हमारा क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस वाई बराबर 7 और है 2x माइनस वाई बराबर 8, 2x माइनस के वाई बराबर 8। फटाफट तरीके से बताओ सॉल्व करके, जल्दी से आप इसको सॉल्व करके बताना है, ठीक है ना भाई। देखिए अगर आप लोगों को आज की क्लास दोस्तों कोई दिक्कत होगी, समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर देना, मैं ज़रूर नेक्स्ट क्लास में सब चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना भाई। आप देखिए यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं सर। 2x माइनस के वाई बराबर के 8 समीकरण नंबर 2। अब फिर से देखो यहाँ पर y के गुणांक बराबर हैं और चिन्ह भी विपरीत है, फटाक से जोड़ दो, ये तो कट गया, x और 2x मिलकर 3x और 7 7 14 कितना हो गया 15, तो x बराबर 3 पंजे 15, x बराबर 5। x का मान समीकरण 1 में रखो और y का मान प्राप्त करो। x का मान रख दोगे तो x प्लस के y बराबर के 7 था, ये प्लस है, ये प्लस है, तो x बराबर रखोगे 5, उधर माइनस में, तो y बराबर 7 माइनस 5, y बराबर 2। उत्तर की जांच स्वयं से कर लेना, अगर आप उसमें रखोगे तो 5 2 7 बराबर 7, LHS बराबर RHS हो जाएगा, ठीक है ना भाई। कोई दिक्कत है भाई यहाँ तक किसी भी साथी को? चलिए आगे देखते हैं 5 नंबर, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, वो उसको भी समझ लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम 5 नंबर के बाद 6 नंबर वाले क्वेश्चन पे सीधे हम प्रतिस्थापन पे पहुंच जाएंगे, ठीक है ना भाई। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है आपका 2x प्लस में वाई, 2x प्लस में वाई बराबर के 7 और क्वेश्चन है आपका 3x माइनस के वाई, 3x माइनस के वाई बराबर में 8। बिल्कुल दोस्तों सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते ही आंसर बता दो, y से y तो कैंसिल, 3x 2x 5x 7 7 14 15, y बराबर x बराबर के 3 आ जाएगा, x बराबर के 3 दूनी 6 उधर जाएगा माइनस में, तो एक y बराबर 1 आ जाएगा। देखो भाई लगा लेते हैं हम यहाँ पर, देखो 2x प्लस में y बराबर के 7 समीकरण नंबर 1, दूसरा है आपका 3x माइनस के y बराबर के 8 समीकरण नंबर 2। अब आप देख पा रहे होंगे y के गुणांक बराबर हैं, जब बराबर है तो कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, कट गया, 3x और 2x मिलकर 5x बराबर 7 7 14 1 15, x बराबर 5 से 3 बार में, 5 3 15, अगर x का मान 3 आया तो y का मान कितना आ जाएगा, आप 1 में रख सकते हो। 2x प्लस में y बराबर के 7,
तो 2 × 3 प्लस के y बराबर के 7, 3 दूनी 6, तो y बराबर के 7 माइनस के 6, y बराबर के 1 उत्तर आ जाएगा। उत्तर की जांच भी कर सकते हो, 3 दूनी 6, 6 1 कितना 7 बराबर 7 आपका LHS RHS के बराबर है। LHS RHS के क्या है सर बराबर है। फिर आगे हम अब प्रतिस्थापन विधि को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर हम आगे पहुँचेंगे। चलिए अगला जो होगा हमारा वो होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 जरा क्या है, इसकी भावनाओं को समझ लेते हैं। यह है हमारा क्वेश्चन, y माइनस के 2x, y माइनस के 2x बराबर के 1 है सर, और है आपका 2y माइनस के 3x, 2y माइनस के 3x बराबर के कितना है आपका 5 है। इस क्वेश्चन को आपको किस विधि से लगाना है, मैं हेडिंग डाले दे रहा हूँ सर, प्रतिस्थापन विधि से अब आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। जब तक मैं हेडिंग नहीं बदलूंगा आपको प्रतिस्थापन विधि से ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। प्रतिस्थापन विधि में देखो, पहले तो हम समीकरण मान लेते हैं, y माइनस के 2x बराबर 1, समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं ना सर। और इसको मान लेते हैं 2y माइनस के 3x बराबर 5, समीकरण नंबर 2। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक चर का मान निकालना है, चाहे समीकरण 1 से चलिए चाहे 2 से चलिए। लेकिन जो मैं एक बात बता रहा हूँ वो बात याद रखना, समीकरण अगर 1 से चलोगे तो जो मान निकल कर आएगा जिस भी चर का, उसका मान 2 में रखोगे। अगर समीकरण 2 से चल रहे हो, जिस भी चर का मान निकल कर आएगा 1 में रखोगे। हम 1 से चल रहे से जो भी निकल कर आएगा 2 में रखेंगे। y माइनस के 2x बराबर 1, तो y बराबर माइनस के 2x उधर जाएगा प्लस के 2x, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 2 में, क्योंकि समीकरण 1 से चले हैं ना, तो समीकरण 1 से चले 2 में रखेंगे। y बराबर कितना रखना है, 2y माइनस के 3x बराबर के 5 था, y बराबर 1 प्लस में 2x, y बराबर 1 प्लस में 2x ब्रैकेट बंद माइनस के 3x बराबर के 5। अब 2 1 कम 2 हो गया सर, इस तरफ लिखे, हो सकता है आपको ना दिख रहा हो, तो ये हो जाएगा 2 1 कम कितना 2, और प्लस में 2 दूनी 4x माइनस में 3x बराबर के 5। ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, तो इधर क्या बच जाएगा x, भाई x बच गया, बराबर 5 माइनस के 2, x बराबर कितना बच गया 3 आ गया। अब अगर x बराबर सर 3 आया है तो y का मान हम कैसे पता कर सकते हैं, y का मान पता करने के लिए हम जो ये x का मान है ना, जो x का मान किस समीकरण में रखें, रख तो आप किसी में दो, 1 2 3 किसी में रख दो, आपको पता चल जाएगा। लेकिन आपकी नज़र हमेशा इस तीसरे समीकरण में जानी चाहिए, विलोपन और प्रतिस्थापन विधि में, क्योंकि यहाँ सीधे आपको मान पता चलेगा ना। तो x का मान आप किस समीकरण में रखोगे सर, 3 में रखने पर लिख दीजिए या प्रतिस्थापित करने पर लिख दीजिए। समीकरण 3 था y बराबर के 1 प्लस में 2x, y बराबर 1 प्लस में 2x, x बराबर 3 रखोगे तो y बराबर के 1 प्लस में 2 मल्टीप्लाई 3, 3 दूनी 6 x 7, y बराबर के 7, x बराबर के 3, y बराबर के 7। सत्यापन आप खुद से कर सकते हो, यानी उत्तर की जांच खुद से कर सकते हो। नोट करिए भाई, फिर आगे पहुंचते हैं। इसको फटाफट तरीके से नोट कीजिए, फिर आगे पहुंचते हैं और उसको हम लोग समझते हैं, है ना। इसको जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग पहुंचते हैं और उसको भी समझ लेते हैं। चलिए सर, अभी लैंग्वेज वाले भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, लेकिन पहले ये इतने जितने प्रकार के क्वेश्चन हैं, इनमें जितने भी प्रश्न हैं आपके बुक के इस टाइप के, वो सारे मैं सॉल्व कराने के बाद ही लैंग्वेज के प्रश्नों पर पहुंचूंगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने कुछ इस प्रकार से, x प्लस वाई बराबर 7, x प्लस में y बराबर के 7, और नेक्स्ट समीकरण 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y 11, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए तो सर कैसे लगा पाएंगे, आइए फिर सीख लेते हैं ना। x प्लस में y बराबर 7, समीकरण 1, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। 3x माइनस के 2y बराबर के 11, समीकरण नंबर 2। अब आपको लग रहा होगा कि हम समीकरण किससे चलें, जिससे आप आसानी से एक चर का मान निकाल लो, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 हमारे पास क्या था सर, x प्लस वाई बराबर के 7,
तो x बराबर के 7 माइनस के y। आप एक चीज़ दिमाग में हमेशा याद रखना, आप उसी समीकरण से चलोगे जहाँ से आप एक चर का मान आसानी से निकाल लो। आप चाहते तो इससे भी निकाल सकते थे, माइनस के 2y उधर प्लस में जाता, 3 गुणे में उधर बटे में, तो उधर होता था 11 प्लस में 2y बटे में 3, x की वैल्यू आ जाती। अब समीकरण 1 से चले हो इसलिए इसका मान कहाँ रखोगे भाई, किस में रखोगे, 2 में रखोगे। आप लिख सकते हो समीकरण 2 में रखने पर किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे। समीकरण 2 में रखोगे x बराबर 7 माइनस के y, तो सर ये हमारा था 3x माइनस के मेरा 2y बराबर 11, x बराबर 7 माइनस के y, तो 3 ब्रैकेट में 7 माइनस के y माइनस के 2y बराबर के 1। क्लियर, 11 है भाई, 11 है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे सर, तो 7 तरीक कितना हो जाएगा, 21 माइनस के 3y और माइनस के 2y बराबर के कितना 11 हो गया सर। देखो भाई 7 तरीक 21, तो 21 हो गया, 3y तो 3y माइनस में हो गया, माइनस के 2y बराबर के कितना हो गया 11 हो गया। 11 प्लस में उधर जाएगा माइनस, माइनस का 3y माइनस का 2y माइनस के 5y और 11 माइनस के 21 हो गया, तो माइनस के 5y बराबर कितना आ गया, 11 में से 21 में से 11 जाएगा तो 10 हो गई माइनस का, माइनस के 5 से 2 बार चला जाएगा, y बराबर के 2 आ गया। अब x का मान पता करना है तो x का मान सीधे इसमें रखो, x 5 आएगा, कितना आएगा सर 5, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 हमारे पास क्या है, ये है x बराबर 7 माइनस के y, x बराबर 7 माइनस के y, तो x बराबर y बराबर कितना रखोगे, तो 7 माइनस y, तो x बराबर के 5, ये आपका उत्तर है। उत्तर की जांच करोगे ना तो देखो y बराबर 2 रखोगे, 2 दूनी 4 हो गया, x बराबर 5 रखोगे, 5 दिया 15, 15 से 4 जाएगा तो 11 बराबर के 11। अगर यहाँ भी रखोगे तो 5 और कितना 2, 7 बराबर 7, LHS RHS के बराबर है। नोट कीजिए, फिर आगे पहुँचते हैं, नोट कीजिए भाई, फिर आगे पहुँचते हैं, देखते हैं आगे हमारा कौन सा क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा सर, क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। क्लियर बात हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए भाई 8 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका 2x माइनस के 3y, 2x माइनस के दोस्तों है आपका 3y बराबर के 1, और अगला है आपका 3x माइनस के 4y बराबर के कितना है 1। इसको आपको हल करना है, इसको आपको हल करना है, कैसे हल कर पाओगे, इसको हल करना है, कैसे हल कर पाओगे, प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों, प्रतिस्थापन विधि से। आइए फिर सीख लेते हैं। 2x माइनस के 3y बराबर के 1 समीकरण नंबर 1, वो हो जाएगा 3x माइनस के 4y बराबर के 1 समीकरण नंबर 2। अब किससे चलें, अब आप सोच पा रहे हो कि सर 1 से बार बार चल रहे हो, 2 से चल लीजिए इस बार। चलिए भाई आपका ही कहना, समीकरण 2 से चल लेते हैं। समीकरण 2 था 3x माइनस के 4y बराबर के 1, तो 3x बराबर माइनस के 4y, उधर जाएगा 1 प्लस में 4y, 3 हमारा गुणे में इधर बटे में, तो 1 प्लस में 4y बटे में 3। इसको कौन सा समीकरण का नाम देंगे, समीकरण 3 का नाम देंगे। अब हम समीकरण 2 से चले हैं ना, तो अब मान 1 में रखेंगे। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ समीकरण 1 में रखने पर। पता नहीं आप समझ पाए हो भाई कि नहीं समझ पाए हो, क्योंकि थोड़ा सा स्पीड फास्ट ही है। समीकरण 1 हमारा क्या है दोस्तों, 2x माइनस के 3y बराबर के 1। अब x बराबर 1 प्लस में कितने रखेंगे 4y, 2 1 प्लस में 4y और बटे कितना आ जाएगा सर 3, माइनस के 4y बराबर के कितना, सॉरी माइनस के 3y है ना, माइनस के ये है ये आपका 3y, ये क्वेश्चन था ना, बराबर के कितना है आपका, इधर है भाई आपका बराबर के 1, बराबर के 1। अब देखियो 2 कम 2 और 2 4 जा 8y बटे का कितना हो जाएगा 3 माइनस के 3y बराबर के 1। अब देखो यहाँ समझिए, चाहे तो आप एक मान के हर बराबर कर लीजिए, 3 का 3 से गुणा करा लीजिए, है ना। चलिए इसी तरह बताए दे रहे हैं, 2 प्लस में 8y और माइनस में क्या हो जाएगा 3 त्रिक का 9y हो जाएगा, माइनस में 9y, और ये 3 हर लोगे ना तो 1 बटे में पूरा 3 आ जाएगा, 3 उधर जाएगा तो गुणे में 3 एक कम 3। अब 3 प्लस में उधर माइनस में, तो इधर माइनस के y बराबर के 3 माइनस के 2, तो माइनस के y बराबर के 1,
क्योंकि 3 प्लस उधर माइनस में, तो y बराबर माइनस के 1 आ जाएगा। अब y बराबर अगर माइनस के 1 आया है तो x बराबर आप पता कर सकते हो किस समीकरण में रखोगे, 3 में। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ सर समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 हमारे पास था क्या, x बराबर 1 प्लस में 4y डिवाइडेड बाई कितना 3, तो x बराबर y बराबर कितना रखोगे माइनस के 1, 1 प्लस में 4 मल्टीप्लाई माइनस के 1 बटे का कितना हो जाएगा 3, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 एक कम 4 ना, ये प्लस है भाई, ये प्लस है ना, तो ये और 4 एक कम 4 प्लस माइनस माइनस के 4 बटे में 3 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आएगा माइनस के 3 बटे में 3, 3 से 3 खत्म और x बराबर माइनस के 1 आएगा। x बराबर माइनस के 1, y बराबर माइनस के 1। अगर उत्तर की जांच करते हो तो माइनस के 1 यहाँ रखो, 3 गुणे माइनस के 1 एक ब्रैकेट में और फिर है माइनस आपका 4 गुणे माइनस का 1 एक ब्रैकेट में बराबर कितना है 1। अब देखो 3 एक कम 3 माइनस के 3 माइनस माइनस 4 एक कम 4 माइनस के 4 और माइनस प्लस के कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर 1, प्लस माइनस माइनस होता है 1 बराबर 1, LHS RHS के बराबर आएगा। अगर दिक्कत है तो पूछिए, चाहे इसमें भी रख के उत्तर की जांच कर सकते हो दोस्तों, नो प्रॉब्लम। 2x बराबर रखोगे माइनस के 1, तो 2 एक कम 2 माइनस के 2 माइनस के 3 माइनस माइनस प्लस 3 एक कम 3, 2 और 3 घट जाएंगे क्योंकि चिन्ह आपका माइनस प्लस और बड़ा है प्लस का, तो 1 बच जाएगा, 1 बराबर के 1 LHS RHS के बराबर आ जाएगा। नोट करिए भाई, फिर आगे पहुँचते हैं ना, नोट करो फिर आगे पहुँचते हैं, आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन होगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला होगा क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इसकी भावनाएं थोड़ा इस प्रकार हैं कि 3x माइनस के 2y, 3x माइनस के 2y बराबर के आपको दिया गया 2 और एक समीकरण दिया गया आपको 7x प्लस में 3y बराबर कितना दिया गया है आपका 43। इस क्वेश्चन को लगाओ, इस क्वेश्चन को लगाओ और बताओ भाई उत्तर कितना आएगा। प्रतिस्थापन विधि से दोस्तों लगाना है ना, प्रतिस्थापन विधि से लगाओ, जल्दी से उत्तर बताओ कितना आएगा। तो देखो भाई क्या करेंगे, हम समीकरण लिख लेते हैं 3x माइनस के 2y बराबर के 2, समीकरण नंबर 1। नेक्स्ट है 7x प्लस के 7y बराबर के 43, समीकरण नंबर 2। देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ भाई, ठीक है ना, दिक्कत मत लेना भाई, ये आपसे मैं मांगूंगा पूरी क्लास में, सॉरी, क्योंकि भाई स्पीड थोड़ा सा क्या है फास्ट है, ये हमें भी आज पता है, ठीक है ना। तो आप ये मत समझना कि सर खुदे पढ़ा रहे हो खुदे समझ रहे हो, ऐसा मेरा कोई पर्पस नहीं है। मैं फिर भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप सही से समझोगे तो समझ जाओगे, नहीं तो मैं कल एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि और भी तो क्वेश्चन कराऊंगा ना। अब देखो हम यहाँ से समीकरण किससे चलें सर, 1 से चलते हैं। समीकरण अगर 1 से चलेंगे तो समीकरण 1 हमारा है 3x माइनस के 2y बराबर के 2, माइनस के 2y उधर चला जाएगा तो प्लस में 3x बराबर 2 प्लस में 2y, 3 आपका किस में है, 3 आपका किस में सर गुणे में उधर जाएगा बटे में, x बराबर 2 प्लस में 2y बटे में आपका 3, ये समीकरण नंबर क्या मानोगे 3 मानोगे। समीकरण 3, समीकरण 3 का मान किस में रखेंगे, 1 से चले हैं ना तो सर 2 में रखेंगे, बोलो सर कोई प्रॉब्लम। समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 हमारे पास दोस्तों था क्या, समीकरण 2 था 7x प्लस में 7y बराबर के 43, 7x प्लस में 7y बराबर के 43, यही था ना, 7x प्लस के 7y, ठीक है। x बराबर इतना रखेंगे 2 ब्रैकेट में 2 प्लस के 2y और बटे में क्या हो जाएगा 3 और प्लस में 7y बराबर में 43, तो 7 दूनी 14 और प्लस में 7 दूनी 14y बटे में 3। देखो अब सीधे आप ट्रांसफ़र करो 3 से, 7 त्रिक 21, 21y और 3 उधर जाएगा तो 3 उधर जाएगा तो क्या आएगा, 4 3 त्रिक का 9 और 4 तिया 12, 129 आ जाएगा, 129 आ जाएगा। अब आप देखो 14 प्लस में उधर माइनस में और 21 14 कितना होता है भाई 4 1 5 और कितना हो जाएगा 2 1 3, 35y बराबर इधर प्लस में माइनस में 129 माइनस के 35, तो 35y बराबर कितना आएगा
9 में से 5 गया दोस्तों तो 4 बच गया, 9 में से 5 गया 4, और 12 में से 3 जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 वही हो गया, और 7 वही हो गया तो 3 से जाएगा, 3 7 21, 21 4 3 12, 3 त्रिकोण, ठीक है भाई, है ना। तो देखो 4, ये 9 में से 5 गया 4, 12 में से 3 जाएगा 9 3 12 94, तो y बराबर कितना आ गया, 94/35 आ गया, y बराबर 94/35 आ गया। अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, पॉइंट में जाएगा तो कोई ज़रूरत नहीं काटेंगे। y का मान हमें पता चल गया, x का मान पता करने के लिए इसका मान कहाँ रखेंगे, इसका मान रखेंगे सर 3 में। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण किस में रखने पर, 3 में रखने पर। समीकरण 3 हमारे पास था क्या, समीकरण 3 था x बराबर में 2 प्लस में 2 और y बराबर कितना रखना है 94, ब्रैकेट में रखोगे 94 बटे के कितना हो जाएगा सर 35 हो जाएगा, बटे में 35 हो जाएगा ना, ये 35 हो गया, और फिर आगे कुछ है 35 बटे में क्या है पूरे के 3, तो पूरे के बटे में 3 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे और उत्तर आप कहाँ बताओगे, कमेंट बॉक्स में बताओगे उत्तर आप, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसको सॉल्व करके अगर y बराबर 94/35 आया है तो x बराबर कितना आएगा, उसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे। जल्दी से छाप लो इसको, जल्दी से छाप लो भाई इसको, है ना, फटाफट तरीके से छाप लो इसको। ये उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है भाई। आगे पहुँचते हैं, बोलो ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलिए फिर आगे देखते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन क्या है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना भाई। जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट तरीके से। एक क्वेश्चन है दोस्तों प्रीवियस ईयर्स का है, बढ़िया क्वेश्चन है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तब लगा पाओगे। अब प्रतिस्थापन ये साफ कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम 9 क्वेश्चन हो चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन और कुछ क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं इस अध्याय में, और वो यहाँ से अलग है, पहले आपको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, उनको देख लेते हैं। आज मैं लैंग्वेज वाले प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, लेकिन कल ज़रूर कराऊँगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका कुछ इस प्रकार से, एक ये है आपका दोस्तों x+1 एक ब्रैकेट में, x-3 एक ब्रैकेट में, x+1 एक ब्रैकेट में, x-3 एक ब्रैकेट में बराबर 0 को हल करो। इसको आपको हल करना है, हल करो और x के मान बताओ। जल्दी से लगाओ इस प्रश्न को। देखो ये यहाँ पर दोस्तों आप एक कंडीशन फॉलो कराओगे। अगर मैं कह दूं कि x प्लस में y इस ब्रैकेट में लिखा है, दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस में 3 लिखा है, तो इसका मतलब क्या, पहले इसका हम इससे गुणा, फिर इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और इसका इससे। ये सारी चीज़ें सेकंड में बताया था, थर्ड में बताया, फोर्थ में बताया ना दोस्तों। तो जब बताया तो उत्तर बता दीजिए फटाक से कितना आएगा। आप कहोगे सर क्या बात करते हो, उत्तर लो देखो, x का x से गुणा कराएंगे x², x का गुणा 3 से कराएंगे तो प्लस में 3x हो जाएगा, x का 1 से कराएंगे x, और x 3 का 3 प्लस माइनस माइनस के क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और बराबर में 0। अब इसको ऐड कर सकते हो आप कैसे, x² प्लस का 3x प्लस के 4x, तो प्लस में 4x हो जाएगा, माइनस में 3 बराबर के 0। अब देखो 3 एक कम 3, अब इसकी आप तुलना किससे करोगे, ax² प्लस में bx प्लस में c बराबर 0। कल क्लास इसी पर बेस्ड थी, कल पूरी क्लास इसी कंसेप्ट पर बेस्ड थी, तो अब तो लगा लोगे। a बराबर कितना 1 है, b बराबर कितना 4 है, c बराबर -3 है। अब आप a गुणे c करोगे तो कितना आएगा, 3 एक कम 3 -3 के ऐसे गुणनखंड करो कि 4 आए, तो आप कहते हो 3 एक कम 3 प्लस 3 प्लस 1 3 एक 4, है ना। अब चलिए भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। ये हमारा है x² प्लस 3x को क्या कैसे, यहाँ पर 4x को क्या कह सकते हैं, 3x प्लस में x माइनस में 3x देखो x² प्लस 3x, और यहाँ कितना था माइनस के कितना है भाई, ये है आपका -3,
-3। तो ये -3 बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इधर देखो x कामन मिल रहा तो x प्लस में 3 इधर कामन। अब देखो यही सेम चीज़ इधर लाना है लेकिन माइनस, तो माइनस के 1 कामन ले लेंगे, x प्लस में 3। अब x प्लस 3 दोनों में कामन, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 3, नेक्स्ट ब्रैकेट में x माइनस के 1 बराबर के 0। तो x बराबर -3 आ जाएगा क्योंकि इसके भी बराबर 0, इसके भी बराबर 0, और x बराबर 1 आ जाएगा। कोई दिक्कत? सीधे आप यहाँ से भी लगा सकते थे, x बराबर इसको इधर भेजोगे तो प्लस में, इसको इधर भेजोगे तो माइनस में, लेकिन पूरा विस्तार से मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना भाई? तो चलिए इसको फटाफट नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास को हम दोस्तों यहीं पर रोकेंगे। ठीक है ना? थोड़ा सा स्पीड दोस्तों फास्ट है, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो आप। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।